हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट। मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ही सारे हेडिंग आपको बता दिया था कि क्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। कल के क्लास में मैंने बताया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो नहीं पढ़े होंगे आप पीछे वाला आप देख सकते हैं वीडियो, उसमें आपको पता चल जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा कल वाला रिपीट करता हूँ। कल मैंने बताया था कि यदि आप एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन में काटते हैं तो उसमें आपको फोर्थ थीका दिखेंगे, फोर्थ थीका, राइट ना। और उसके अंदर मैंने बताया था कि कुछ इस तरह के अंदर टोकरी लाइक स्ट्रक्चर होता है और उस पर से ये डबल लेयर होते हैं। इनके अंदर पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। नहीं, पॉलन ग्रेन आपको बताया था, पॉलन या पॉलन कह लीजिए या पॉलन ग्रेन कह लीजिए, दोनों एक ही बात है, राइट ना। पॉलन ग्रेन या फिर पॉलन। बाद में जब इनमें पॉलन ग्रेन आ जाते हैं, राइट ना, जब इनके अंदर पॉलन ग्रेन आ जाते हैं तो इसका नाम हम बदल देते हैं। नहीं, इसका नाम क्या कर देते हैं, इसका नाम हम कल ही बता दिया था कि जब इनके अंदर पॉलन ग्रेन आ जाते हैं तो ये हमारा इसका नाम हो जाता है पॉलन सेट। इनके अंदर जब तक देखिए, जब तक इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें पॉलन ग्रेन नहीं आया है, तब तक ये माइक्रो स्पोरेंजियम है। कल की क्लास में मैं इसको बताया था माइक्रो स्पोरेंजियम है, एस्पो माइक्रो स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, राइट ना। जब इसमें पॉलन ग्रेन इस तरह से, जब इसमें पॉलन ग्रेन आ जाएंगे, इनका नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा। अब इनका नाम क्या हो जाएगा, पॉलन सेक। और यही नाम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पॉलन सेक, राइट ना। अब इसमें पॉलन ग्रेन बनते हैं, तो पॉलन ग्रेन बनते हैं तो ये बड़ा ही लंबा प्रोसेस है, राइट ना। तो पॉलन ग्रेन इनके अंदर कैसे बनेंगे, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। मैं इसको आपको शॉर्ट में बता दूं कि पॉलन ग्रेन बनने में सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक टर्म MMC, राइट ना। MMC यानी माइक्रो स्पोर मदर सेल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा माइक्रो स्पोर मदर सेल्स, राइट ना, मदर सेल्स। ये कुछ इस तरह से होते हैं, मैं आपको बता दूं, कुछ इस तरह से, जस्ट लाइक आपको लगेगा कि ये क्या एक सेल्स, ये कुछ इस तरह से आपको आपके एनसीईआरटी में भी ये फिगर बनाए हुए हैं। आप देखेंगे कुछ इस तरह का फिगर आपके एनसीईआरटी में बने होंगे, राइट ना। और इधर जो ये जो चीज है, ये चीज है ये। अब ये पूरा क्या है, ये इसमें 4 लेयर होंगे, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, राइट ना। इसको बाहर वाला एपिडर्मिस, इसके बाद वाला इंडोथीसियम, उसके बाद वाला मिडिल लेयर, उसके बाद वाला टैपिटम, ये आपका टैपिटम है, राइट ना। और ये मदर सेल्स होते हैं, माइक्रो स्पोर मदर सेल, राइट ना। इस तरह आपके एनसीईआरटी में फिगर बनाए हुए हैं, आप उसको देखेंगे। तो इनके अंदर ही पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। वो कैसे होता है, देखिए, सबसे पहले इन मदर सेल्स के अंदर ये आपका ये अंदर वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम, राइट ना, माइक्रो स्पोरेंजियम, MMC में पहला जो स्टेप वो होता है वो सेल डिवीजन, इनमें सेल डिवीजन होता है, यानी मियोसिस होता है, MEOSIS। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ओके। मियोसिस, जब मियोसिस होंगे तब, चलिए इसको इस तरह से रहने दीजिए, जब ये मियोसिस होंगे तो यही स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएंगे, राइट ना। फिर मियोसिस के बाद यह स्ट्रक्चर इस तरह से बदलेगा और फिर इसमें एक स्टेप और सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस होंगे, माइटोसिस, ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, माइटोसिस। माइटोसिस के बाद यही चीज
कुछ इस तरह से आपके हो जाएंगे। किस तरह से, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना दूं क्योंकि सब चीज इसमें नहीं आएंगे। चलिए थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे, राइट ना, माइटोसिस के बाद। जब इस तरह से होंगे, फिर एक बार और माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा, राइट ना। तो जब इसका पुनः जब माइटोसिस होंगे, ये आपका 2 ही बार होगा। अब पुनः जब माइटोसिस होगा तो उसमें कुछ इस तरह के फिगर आपको दिखाई देंगे, राइट ना, माइटोसिस के बाद। और ये जो होते हैं इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। आपके वेजिटेटिव सेल्स और ये इसको बोलते हैं जर्म सेल्स। क्या बोलेंगे इसको, जर्म सेल्स। और यही जर्म सेल जो है पॉलन ग्रेन को बना देते हैं। जर्म सेल्स, ये पॉलन ग्रेन बनने का आपका प्रोसेस है। वही आपका जो जर्म सेल है वो पॉलन ग्रेन को बनाते हैं, राइट ना। आई होप आप समझ गए होंगे। ये आपका मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मैं आपको कल बताया था कि एंथर होते हैं या स्टामेन होते हैं। एंथर में, एंथर जो होता है वो बाइलोब होता है। बाइलोब को जब आप कट करेंगे तो मेरे ये सारा चीज डिटेल्स मैंने आपको कल के क्लास में बताया था। तो जो बच्चे देखे होंगे उनको समझ में आया होगा, जो नहीं देखे होंगे वो देख सकते हैं, राइट ना। फाइनली हमने क्या बना दिया, जर्म सेल, और यही जर्म सेल क्या बना देंगे, आपका पॉलन ग्रेन बना देंगे, राइट ना। चलिए अब हमको पढ़ना है आज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट। मेल के बाद हमें फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानना है, राइट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कल वाले में थोड़ा और मैं आपको बता दूं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट में कि अभी मैंने आपको बताया कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं, जब पॉलन ग्रेन का निर्माण हो जाता है तो पॉलन ग्रेन जनरली जो है वो एस्फेरिकल होते हैं। क्या, जनरली पॉलन ग्रेन, आपसे पूछा जाएगा पॉलन ग्रेन का शेप कैसा होता है, तो जनरली पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, एस्फेरिकल 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 होते हैं, राइट ना। एस्फेरिकल होते हैं, क्या होते हैं, एस्फेरिकल होते हैं। और इन पे 2 लेयर, यानी ये बाइलेयर होते हैं। क्या होते हैं, बाइलेयर होते हैं, एस्फेरिकल होते हैं। और इनका डायमीटर में जो साइज होता है, साइज यानी इनका मेजरमेंट आप जब करेंगे तो 25 to 50 माइक्रोमीटर इसका पॉलन ग्रेन का, राइट ना। यानी अलग अलग फ्लावर में उनका साइज अलग अलग होता है। किसी में 25 होंगे, किसी में 28 होंगे, किसी में 30 होगा, बट मिनिमम 25 एंड मैक्सिमम 50 माइक्रोमीटर तक के उनके साइज होते हैं। साइज क्या चीज में, डायमीटर में, राइट ना, डायमीटर में, ऐसा नहीं, डायमीटर में, डायमीटर में इनके साइज को कैलकुलेट करते हैं, ओके। और अभी बताया मैंने आपको कि पॉलन ग्रेन जो है ये 2 लेयर वाल होते हैं। जैसे मान लिया ये आपका कोई पॉलन ग्रेन है, देखा आपने 2 लेयर। बाहर वाले लेयर को बोलते हैं, बाहर ये आउटर लेयर, ये इनर लेयर, राइट ना। तो बाहर वाले लेयर को बोलते हैं जो सबसे हार्ड होता है उसको बोलते हैं एक्साइन। बाहर वाले लेयर को, आउटर लेयर को, ये हार्ड लेयर होता है, हार्ड लेयर, काफी हार्ड लेयर होता है, हार्ड लेयर। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये किसी भी एसिड से या किसी भी अल्कली से ये डिस्ट्रॉय नहीं होते, इसलिए इनके अंदर जो चीज होता है ना, पॉलन, वो कई एक हजारों साल तक जिंदा रहते हैं और कई एक हजारों साल बाद भी मिल जाते हैं। आपने देखा होगा फॉसिल्स में कई एक हजार साल के में आपको पॉलन ग्रेन मिलते हैं। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर ये जो हार्ड लेयर है, ये हार्ड लेयर उनको क्या करता है, उनको सुरक्षित रखता है, ये किसी भी चीज से जल्दी खत्म नहीं होती, इसलिए इनके अंदर जो रहते हैं ना पॉलन ग्रेन, वो हजारों साल बाद भी सुरक्षित रहते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है हार्ड लेयर, राइट ना। इस हार्ड लेयर को कहते हैं एक्साइन, EXIN, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक्साइन। और अंदर वाले लेयर को बोलते हैं
इंटाइन, अंदर वाले लेयर को इंटाइन, राइट ना। ये पोलन ग्रेन डबल लेयर वाल होते हैं, राइट ना। बाहर वाले लेयर को जो सबसे हार्ड लेयर होता है, कड़ा लेयर होता है, हजारों साल तक इनके अंदर मौजूद पोलन ग्रेन को वो सुरक्षित रखता है। इनका नाम है एक्साइन, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप उसको पढ़कर देखेंगे आपको समझ में आएगा। और अंदर वाले लेयर को बोलते हैं इंटाइन, राइट ना। चलिए अब हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट पे। चलिए एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आते हैं इससे वो आपसे पूछा जाएगा कि पोलन ग्रेन बनने में कितनी बार माइटोसिस होते हैं या पोलन ग्रेन बनने में कितने बार मियोसिस होते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक बार यानी वन टाइम माइटोसिस होंगे, माइटोसिस, एंड टू टाइम्स यानी दो बार, टू टाइम्स दैट मीन्स मेरा सेंस है टू टाइम्स का दो बार मियोसिस होंगे, राइट ना। सॉरी, एक बार वन टाइम्स मियोसिस होंगे और टू टाइम्स वन टाइम मियोसिस होंगे एंड टू टाइम्स माइटोसिस होगा। क्वेश्चन नीट में यही पूछे जाते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसी को आप कह सकते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओके, तो नाउ हम लोग बात करते हैं किस चीज की, फीमेल सेक्स ऑर्गन की, यानी इसकी फीमेल सेक्स ऑर्गन प्लांट में भाई, मैन का नहीं, मैन का तो अभी बहुत आगे है। फीमेल सेक्स ऑर्गन, चलिए फीमेल सेक्स ऑर्गन में मैं आपको बता दूं कि वो कैसे होते हैं, फ्लावर के अंदर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। चलिए ये आप कुछ इस तरह का ये आप बना लीजिए, सुंदर सा प्यारा सा, राइट ना। इसके ऊपर कुछ इस तरह से प्यारा सा इस तरह का रहता है, आपने देखा होगा, देखे होंगे फूल के फ्लावर के बीच में ये होते हैं, राइट ना। ये जो आप बीच में देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक को बोलते हैं, ये थोड़ा स्टाइल वाले होते हैं इसलिए इसका नाम स्टाइल है। क्या नाम है? स्टाइल, राइट ना। और इसका नाम, ऊपर वाले का नाम स्टिग्मा, इसका नाम है स्टिग्मा, STIGMA, स्टिग्मा। स्टिग्मा से याद रखिएगा ये थोड़ा स्टिकी होते हैं, मतलब थोड़े चिपचिपे होते हैं, कौन? स्टिग्मा, राइट ना। और ये आपका प्लांट का मैंने पहला दिन ही बताया था कि पहला या दूसरे क्लास में ये ओवरी होते हैं, OVARY, ओवरी, राइट ना। अब आप कह सकते हैं कि स्टिग्मा और ओवरी के बीच वाले पार्ट को स्टाइल कहते हैं, राइट ना। ये स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी के बीच ही में तो है, तो स्टिग्मा और ओवरी के बीच वाले भाग को हम स्टाइल कहते हैं। याद रखने के लिए आपको ये चीज मैं बता देता हूँ। ये थोड़ा स्टिकी होते हैं, इसीलिए कहीं से इसमें क्या आते हैं, पोलन ग्रेन आते हैं, पोलन ग्रेन और यहाँ पे आके चिपक जाते हैं, है ना। स्टिकी इसीलिए, स्टिग्मा क्यों स्टिकी होता है, क्योंकि कहीं से भी अगर कोई पोलन ग्रेन आता है, अगर इस पे पड़ता है तो ये स्टिग्मा इसको क्या करेगा, चिपका लेता है, इसलिए स्टिकी होते हैं। ओके, ये आप समझ रहे होंगे। और ये पूरा का पूरा आपका, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, ये पूरा हमारा क्या है, पिस्टिल है। फर्स्ट या सेकंड क्लास में आप देखे होंगे पिस्टिल या इसी का दूसरा नाम क्या, कार्पल, है ना भाई, कार्पल, पिस्टिल या कार्पल, ये पूरा आपका क्या है, पिस्टिल। तो पिस्टिल क्या होते हैं, फ्लावर के फीमेल ऑर्गन तो होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। पिस्टिल या कार्पल आपका क्या है, फ्लावर के क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ओके, आप समझ गए होंगे। नाउ अब इसमें आपको देखना है कि यदि एक पिस्टिल होंगे, अगर किसी फ्लावर में एक ही पिस्टिल है
ये वाला पूरा का पूरा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पिस्टिल या कार्पेल। अगर किसी फ्लावर में एक पिस्टिल है तो उस फ्लावर को हम बोलते हैं मोनोकार्पस। क्या बोलते हैं? मोनोकार्पस। एक टर्म आता है आपको, यदि किसी भी फ्लावर में अगर एक पिस्टिल है तो उसे क्या बोलेंगे? मोनोकार्पल, राइट ना। अगर एक से ज्यादा पिस्टिल है, किसी किसी फ्लावर में पिस्टिल एक से ज्यादा होते हैं, राइट ना, तो किसी किसी फ्लावर में यदि एक से ज्यादा पिस्टिल है तो उसे बोलेंगे मल्टीकार्पस, राइट ना, मल्टीकार्पस। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया होगा या आप देख सकते हैं। एक बार और, यदि किसी फ्लावर में पिस्टिल की संख्या अगर एक है, यदि किसी फ्लावर में पिस्टिल की संख्या यदि एक है तो उसे हम बोलेंगे मोनोकार्पस या मोनोकार्पल। और एक से ज्यादा है, पिस्टिल की संख्या अगर किसी फ्लावर में एक से ज्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, तो सबके अलग अलग नाम होते हैं। अगर एक से ज्यादा है तो उसे कहेंगे मल्टीकार्पस, ठीक है ना। ओके, मैं आपको ठीक ठीक से इसको लिख के समझाता हूं। चलिए, मैंने आपको क्या बोला कि यदि किसी फ्लावर में एक पिस्टिल होंगे देन वो क्या कहलाएगा? मोनोकार्पस या मोनोकार्पल, कुछ भी कर लीजिए। इफ अ फ्लावर having only one pistil, क्या only one pistil, पिस्टिल आपने देखा ना, मैंने अभी जस्ट उसका फिगर बनाया था। only one pistil, that's called क्या? मोनोकार्पस, राइट ना, या मोनोकार्पस या फिर मोनोकार्पल, कुछ भी कह लीजिए, मोनोकार्पल भी लिख ही देता हूं। मोनो, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, मोनोकार्पल, राइट ना। और यदि किसी फ्लावर में पिस्टिल का संख्या एक से ज्यादा हो तो क्या होंगे? मल्टीकार्पस। इफ अ फ्लावर having more than क्या लिखते हैं भाई? more than one, नहीं, more than one यानी एक से ज्यादा, more than one pistil, that's called multicarpus, CARPOUS, राइट ना। और मल्टीकार्पस भी आपके ये 2 प्रकार के होते हैं, ये मल्टीकार्पस। चलिए मैं लिख देता हूं इधर मल्टीकार्पस, राइट, मल्टीकार्पस 2 प्रकार के होते हैं, मल्टीकार्पस या मल्टीकार्पस, कुछ भी कार्पस। मैं बार बार चेंज करके लिखता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसमें भी 2, राइट ना, 2 आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो मुझे बताना पड़ रहा है। पहला होता है इसमें सीन कार्पस। अब इस सीन कार्पस में क्या होते हैं कि बहुत सारे पिस्टिल होंगे, राइट ना, बहुत सारे क्या होंगे? पिस्टिल होंगे, बहुत सारे पिस्टिल होंगे और वो आपस में क्या होंगे? कनेक्ट होंगे। बहुत सारे पिस्टिल होंगे और आपस में वो जुड़े होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे को बोलते हैं सीन कार्पस। क्या? सीन कार्पस या कार्पस, कुछ भी लिख लीजिए, कार्पस, राइट ना। इसका एग्जांपल आपके एग्जाम में, सॉरी, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है सीन कार्पस का। सीन कार्पस में क्या होगा कि आपस में पिस्टिल जो होंगे वो बहुत सारे होंगे, 2 4 5 10 हो सकते हैं, और आपस में क्या होंगे? ज्वाइंट होंगे, तो उसे कहते हैं सीन कार्पस। ओके, सीन कार्पस का
आपका एग्जाम्पल है, क्या क्या नाम है उसका, पावावर, पापावर। एग्जाम्पल पापा वर, वाह क्या नाम है, पापावर। सिन कार्पस का एग्जाम्पल है पापावर। मैंने कहा कि मल्टी कार्पस जो होते हैं इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहला कि जिसमें दो चार पिस्टिल होंगे, बट वो क्या होंगे, आपस में ज्वाइंट होंगे, तो वैसे को हम बोलते हैं सीन कार्पस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल पापावर। पापावर से आपको पता है कि पापावर से क्या निकाले जाते हैं, पापावर से निकाले जाते हैं आपका अफीम। क्या निकाला जाता है, अफीम कहाँ से आता है, पापावर से है। मॉर्फिन, मॉर्फिन कहाँ से आता है, ये सब मादक पदार्थ होते हैं, इसको पी करके आदमी बेहोश हो जाता है, नशे में रहता है। अफीम और क्या, मॉर्फिन, 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 राइट ना। क्या इसका पूरा नाम है पापावर, क्या, पापावर ओमनीफेरम, पापावर ओमनीफेरम, पापावर या पापावेरी ओमनीफेरम, कुछ भी कर लीजिए, आपके एनसीईआरटी में पापावरी लिखा हुआ है तो मैं आप पापावरी याद करेंगे, बट इसका मैं पूरा नाम लिख देता हूँ। पापा, पापा क्या नाम है, पापा, पापा वेरी ओमनी, ओ एम एन आई, ओमनीफेरम, PHEROUM, ओमनीफेरम, पापा वेरी ओमनीफेरम, राइट ना। पापावर का पूरा नाम है भाई। इस पापावर से क्या निकाले जाते हैं, अफीम, मॉर्फिन, जो आदमी पी करके बेहोश हो जाता है, क्या बोलते हैं, झूमने लगता है, अरे वाह, यानी जिसको हम हीरोइन कहते हैं, अफीम, मॉर्फिन, ड्रग्स। ड्रग्स कहाँ से आते हैं, पापावर से आता है। वो क्या है, सिन कार्पस। देखिए सिन कार्पस का मैं आपको फिगर भी बना दूं, जो कुछ इस तरह से होते हैं। फिगर बना दूं किधर, चलिए इधर बना देता हूँ फिगर। ये सिन कार्पस आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं, राइट ना, कुछ इस तरह से होते हैं ये इनका। चलिए इस तरह से, और ये इस तरह से, ये कुछ इस तरह से होते हैं सिन कार्पस। आपके एनसीईआरटी में फिगर बनाया हुआ है भाई, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ इस तरह से। आपके एनसीईआरटी में फिगर बनाया हो, मैं फिगर आपको बनाकर बता रहा हूँ। ये आपका पापावर है भाई, क्या है, पापावर। आपके एनसीईआरटी में इसी तरह का कुछ फिगर इसी तरह से आपके एनसीईआरटी में बनाए हुए हैं। पापावर या पापावेरी ओमनी फेरम का इसी से क्या निकाले जाते हैं, इसी से निकाला जाता है आपका अफीम और मॉर्फिन, है ना। अब देखेंगे आपके बुक में आई थिंक कौन सा पेज, पेज नंबर आप 25 खोलेंगे, मैं आपको पेज भी बता दूं। एनसीईआरटी का आपका पेज नंबर 25 में ये चीज दिया हुआ है, पेज नंबर 25, इसमें आप देखेंगे। नाउ नाउ दूसरा है आपका एपो, एपोकार्पस, एपोकार्पस। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके एनसीईआरटी में ये दिए हुए हैं, राइट ना। आपका एपोकार्पस का जो एग्जांपल आप देखेंगे, इसका एग्जांपल है आपका मिकेलिया, MICHELIA, मिकेलिया, राइट ना। कुछ भी पढ़ लीजिए भाई, मिकेलिया, मिकेलिया, माइचेलिया, माइकेलिया, कुछ भी हम लोग करते हैं इसको मिकेलिया। क्या हिंदी में भी लिख दो भाई, मिकेलिया, मिकेलिया, राइट ना। ये कुछ इस तरह से होते हैं, आपके एनसीईआरटी में एक चीज बनाया हुआ है। अरे फिगर बनाना भी भाई छोटा मोटा काम नहीं होता है, समझे क्या। ये फिगर भी बनाना जो है छोटा मोटा काम नहीं होता। आपके एनसीईआरटी में बनाया हुआ है मिकेलिया का फिगर, आप देख लीजिएगा, कुछ इस तरह से फिगर बनाए हुए हैं मिकेलिया, राइट ना। ये आपका है मिकेलिया, ये ढेर सारे इस तरह से बनाए हुए हैं, इस तरह से बनाए हुए हैं, आपको मिल जाएंगे, पेज नंबर 25 पे मिल जाएंगे आपको। इसका नाम है मिकेलिया, ओके। ये हमारा है आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में, राइट ना। नाउ
वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसलिए मैं आगे की बात अगले वीडियो में करूँगा। और हाँ, जिनको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरा टेलीग्राम नंबर है 97086। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो 97086 और 1348 आप उस पर मतलब मैसेज दे सकते हैं और आपको उस प्रॉब्लम का समाधान मिल जाएगा। मिलते हैं, ओके, मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए ओके, जय हिंद, जय भारत।